क्लोजेस्ट डिस्टेंस या फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें देखो होता क्या है, हमारे पास कोई पार्टिकल होगा, वो जा रहा होगा, मान लो यहाँ से इस तरफ जा रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से इस तरफ जा रहा है, दोनों की स्पीड हमें दी हुई है ना, दिस इज ए, दिस इज बी। तो अब हमसे पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा होगा। तो एक बात बताओ, ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करो। ये यहाँ से थोड़ा देर बाद इधर चला जाएगा, उतनी देर में ये वाला यहाँ तक आ चुका होगा मान लो। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस ये आ चुका है, थोड़ी देर बाद और ये यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस अब आप देख के बताओ, ये वाली लाइन ज़्यादा बड़ी थी या ये वाली लाइन ज़्यादा बड़ी थी। तो डिस्टेंस मुझे कम होता हुआ दिख रहा है इस पर्टिकुलर केस में। तो डेफिनेटली अभी जो डिस्टेंस है ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस नहीं है, कुछ और क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको कैसे निकालेंगे। तो देखो अब दोनों पार्टिकल घूम रहे हैं, हम देखेंगे यार ये इधर आ रहा है, इतनी देर में इधर आ रहा है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है देख पाना। ऐसा करने के लिए हम एक अप्रोच यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी एक के साथ बैठ जाते हैं। अब मैं इसकी गाड़ी में बैठ जाऊँगा तो मुझे ये तो रेस्ट पे दिखेगा, ठीक है, तो इसको रेस्ट पे हमें लाना पड़ेगा। इसमें इसकी स्पीड का उल्टा, वेलोसिटी का उल्टा ऐड कर दो, ये आ गया हमारा रेस्ट पे। लेकिन हमने रेफरेंस प्लेन चेंज किया है तो सभी में वो वाली वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो गई। अब अगर मैं बी से पूछूं कि भाई ए का मोशन कैसा दिख रहा है, तो ये तो उसका एक्चुअल मोशन था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ये उसके कारण उसके रिलेटिव फ्रेम में बैठ गए हम, इसलिए अब दिखेगा। तो नेट जो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी विथ रिस्पेक्ट टू बी कुछ ऐसी दिखेगी। ये कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बी की गाड़ी में बैठा हुआ मैं, तो मुझे ए इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख रहा है, मुझे एक्चुअली उसका पूरा पाथ भी दिखेगा भाई, वो यहाँ से जाता हुआ दिखेगा, है ना। हम दोनों चल रहे हैं, वो मुझे ऐसे एक लाइन में जाता हुआ दिखेगा। अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे लिए क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये वाला कुछ होने वाला है, और ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है बेसिकली, यानी यहाँ से मुझे इसमें इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, उसको बोला जाता है। इस बार हम बी के गाड़ी में बैठ गए थे, तो हमारे पास बी की वेलोसिटी हमने जीरो कर दी। ज़रूरी नहीं है कि बी की वेलोसिटी को जीरो किया जाए, ए की वेलोसिटी भी जीरो करा सकते थे। उस केस में आप इधर ऐसे एक ऐड करते और अब हमारा ए रेस्ट पे आ जाता। बी की ओरिजिनली स्पीड इस तरीके से थी, इसमें भी आपको ये ऐड करना पड़ता, अब बी की वेलोसिटी इस तरफ आ जाती। ए को ऐसा लगता कि बी इस तरीके से जा रहा है, उस केस में हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस आ जाता वो ये आता, और आप देखोगे दोनों ही केसेस में ये जो मिनिमम डिस्टेंस है वो एक्चुअली सेम है। तो आप ए में बैठो बी में बैठो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A ship A is moving westward with the speed of 10 km per hour, and a ship B 100 km south of A is moving northward with a speed of 10 km per hour. तो यहाँ पर पहले तो एक अच्छा स्कीमेटिक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास शिप ए है ना, पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनाओ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ईस्ट किधर होगा, ईस्ट इधर होगा, इस तरफ वेस्ट होगा। हम अर्थ के टॉप पे से ऐसे देख रहे हैं, इस तरीके से आपको समझना होगा। अब ये ए जो शिप है वो इस तरफ चल रहा है 10 की स्पीड से, उससे कितना नीचे, 100 किलोमीटर नीचे, 100 किलोमीटर नीचे हमारे पास शिप बी है, और शिप बी चल रहा है नॉर्थवर्ड्स विद स्पीड ऑफ 10। तो ये चल रहा है इस तरफ, इसकी भी स्पीड यहाँ पर 10 है हमारे पास। इस तरीके से हमसे पूछना है द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमारे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच एंड शॉर्टेस्ट टाइम, वो जो टाइम हो रहा है टाइम ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो हमें बताना है। अप्रोच क्या यूज़ करोगे, देखो आप ए को रोक दो या तो बी को रोक दो। ए को रोकना है तो ए की वेलोसिटी इस तरफ ऐड होगी, ए रेस्ट पे आ जाएगा, और इसमें इस तरीके से वेलोसिटी ऐड होगी, इसकी नेट वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी, फिर ये इस तरीके से जाएगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमारे पास ये आ जाएगा, और टाइम आप पता कर सकते हो। सिमिलरली आप ए को बी को भी रोक सकते हो, बी को रोकोगे तो इधर ऐड कर देना, बी रेस्ट पे आ जाएगा, इसमें इधर ऐड करोगे, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे दिखेगी, ये हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आ जाएगा। टाइम आप इस तरीके से पता कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ज़रूर करना। इस बार मैं बी को रेस्ट पे लाता हूँ, तो अगर मैं बी को रेस्ट पे लाऊंगा तो इस तरीके से अब ये रेस्ट पे आ चुका है, इसमें मैंने 10 किलोमीटर पर आवर ऐड किया, तो मुझे यहाँ भी नीचे 10 किलोमीटर पर आवर ऐड करना पड़ेगा, और मेरे पास अब जो ए की रिजल्टेंट वेलोसिटी आने वाली है वो आ जाएगी दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी।
इसका पाथ इस तरीके का दिखाई देगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कौन सा होगा, ये वाला। यहाँ से हमें इस तरीके से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। एंगल्स चेक करते हैं। देखो अब ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बन चुका है, ये भी 10 था, ये भी 10 था, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। इसको लिख दो, दिस इज 45 डिग्री। वो 45 है तो ये भी 45 डिग्री है। क्या कोई मुझे बता सकता है ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हो जाएगा 100 cos 45। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू है 100 cos 45 विच इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई √2, या फिर आप इसी को लिख सकते हो 50 √2। यूनिट्स हैं किलोमीटर, तो हमारे पास 50 √2 किलोमीटर आ गया। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब इन दोनों में से कोई सा आंसर हो सकता है। टाइम कैसे पता करेंगे, टाइम टी कैसे निकालोगे। देखो ये वाला डिस्टेंस और ये वाली स्पीड है हमारे पास, तो क्या मेरे को ये स्पीड का मैग्नीट्यूड मुझे पता है। देखो ये 10 था तो ये भी 10 था, तो ये वाली हो जाएगी 10 √2। हमारे पास स्पीड आ जाती है, इसको पहले तो मैं लिख दूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, इस तरीके से। डिस्टेंस कितना है, अब ये वाले डिस्टेंस की बात हो रही है, इस डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। किस्मत से सिमेट्री के कारण दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन एग्जाम में वैल्यू थोड़ी सी भी चेंज कर दी ना, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो दिस इज नॉट द क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ओ। हमें लिखना पड़ेगा ए ओ डिवाइडेड बाय स्पीड वी ए बी का मैग्नीट्यूड, है ना। ए ओ की वैल्यू आ जाती है 100/√2। वेलोसिटी ऑफ ए बी की वैल्यू है 10 √2। तो ये वैल्यू आती है, देखो यहाँ पर ये इस तरीके से कट जाता है, इसका आंसर आ जाता है 10/2 विच इज इक्वल टू 5R। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। ये एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है, आपको इसके वेरिएशंस भी बहुत देखने को मिलेंगे। 3 particles A, B and C are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side D at time t is equal to 0। तो यहाँ पे ना ज्योमेट्री बनाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हमारा पार्टिकल A, यहाँ पर हमारा पार्टिकल B, यहाँ पे पार्टिकल C, ठीक है। ये हमारे पास ईच ऑफ द पार्टिकल मूव्स विथ कॉन्स्टेंट स्पीड v। A always has its velocity along AB, B along BC and C along CA। At what time will the particles meet each other? तो इसमें देखो होता क्या है, यहाँ पर एक जो पार्टिकल है वो B हमेशा A की तरफ पॉइंट करेगा, A हमेशा C की तरफ पॉइंट करेगा और C हमेशा B की तरफ पॉइंट करने वाला है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाले पार्टिकल मान लो यहाँ से यहाँ पर आ चुका है, थोड़ी देर बाद की बात करें, मान लो ये यहाँ पे आ गया, ये भी यहाँ पे आ गया, ये भी यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, अब ये वाला जो पार्टिकल है ये इस तरफ पॉइंट करेगा, है ना, ये इस तरफ पॉइंट करेगा। ए जो है, ए भी अब सी की नई पोजीशन है, इसकी तरफ पॉइंट करेगा, तो ये इस तरफ पॉइंट करेगा और ये सी इस तरफ पॉइंट करेगा, ठीक। थोड़ी देर बाद मान लो ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया। फिर क्या होगा, अब ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। थोड़ी देर बाद फिर वो वहाँ पहुँच गया, ये इसकी तरफ पॉइंट करेगा, ये इसकी तरफ पॉइंट करेगा, ये इसकी तरफ पॉइंट करेगा। आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने ना टाइम के इंटरवल बड़े बड़े लिए हैं, तो ये हमें लाइन सेगमेंट्स कुछ कुछ मिले। रियलिटी में ये कुछ इस तरीके का पाथ बन जाता है, ये भी इस तरीके से आ जाता है और ये यहाँ से इस तरीके से स्मूथ कर्व होता है, ठीक। तो इसमें अप्रोच क्या निकले जाए, हमसे पूछा जाएगा कहाँ मीट करेंगे, तो मैं बता देता है सिमेट्री है यहाँ पे, इसके सेंट्रॉइड पे मीट करने वाले। तो यहाँ पर इसे यूज़ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ करते हैं हमेशा। अभी तक क्या होता था, रिलेटिव वेलोसिटी में हम एक को रोक देते थे ना, उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड कर देते थे। यहाँ पर हम रेफरेंस फ्रेम चेंज कर देते, यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम खुद घूम भी रहा है, कैसे घूम रहा है इसको फील करने की कोशिश करो। हम हमेशा देखते हैं कि अगर मैं बी और सी की बात करूँ तो सी हमेशा बी की तरफ पॉइंट कर रहा है और बी किधर भी पॉइंट करे उसका एक पार्ट सी की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो दोनों उस जो डिस्टेंस है उस डी डिस्टेंस को छोटा करने के लिए जो इसकी स्पीड है और इसकी स्पीड है उसका कुछ पार्ट आ रहा है, दोनों मिल करके उस डिस्टेंस को छोटा करना चाहता है। और एक चीज़ देखो, ये हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल पर है ना? जिस वक्त ये यहाँ थे तो भी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। कैसे बता सकते हो आप ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि इन दोनों की स्पीड सेम थी, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। सिमेट्री है तो पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो बाद में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब भी स्पीड इनकी सेम है, देखो इसका जो इधर कंपोनेंट था वो अभी भी सेम था, ये अभी भी उतना ही था, पहले ये जितना था ये उतना ही था।
तो इस डी लेंथ को छोटा करने के लिए जो स्पीड है ये हमारी डी लेंथ है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है v, है ना, और दूसरे वाले की पार्टिकल की वेलोसिटी है इस तरफ v, उसका एक कंपोनेंट है यहाँ पर जो है एंगल ये 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाता है v cos 60 डिग्री। अब हमारे पास डिस्टेंस ये है, अप्रोच की स्पीड आप इन दोनों को ऐड करके निकाल सकते हो। अब आप बता सकते हो टाइम कितना लगने वाला है। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पूरा तो मैंने ही सॉल्व कर दिया था। यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू v प्लस v cos 60, v cos 60 होता है v/2, तो वो आ जाता है 3v/2। टाइम की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज़ 3v/2 विच इज़ इक्वल टू 2d/3v। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो सवाल को बहुत तरीके से घुमाया जा सकता है। आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह आपको स्क्वायर दे देंगे या पेंटागन दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। आपको हमेशा ये समझना है कि अप्रोच की स्पीड अलोंग द लाइन कितनी है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। और आपको हमेशा इस तरीके से सिमेट्रिक चीज़ें ही दी जाएंगी। सिमेट्रिक नहीं होगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाएगा। आई थिंक फिर वो स्कोप से बाहर निकल जाता है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का ये छोटा सा वीडियो पार्ट था एक छोटे से क्रैश कोर्स का। क्रैश कोर्स छोटा है, 1 महीने का है, हर महीने 2-2 घंटे की क्लास है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करे गए हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें लिए गए हैं, हैंडमेड ग्राफिक्स हैं, कलरफुल नोट्स हैं, सारी के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर चेकआउट करना और मेरे व्लॉगिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो हम मिलेंगे व्लॉगिंग चैनल में या कहाँ पे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ इस QR कोड को भी स्कैन करना, कुछ अमाउंट डोनेट करो ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के ला पाऊँ। मिलते हैं जल्दी।